किसी दूसरे में दोष दिखाई देने लगें, तो समझ लेना गुणाभिमान जागृत हो चुका है। जब हमको अपने गुणों में सुखानुभूति होने लगे, मेरा नियम इतना, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैंने ऐसा-ऐसा किया, ये अहम का लक्षण है। जब ये बात आए कि देखो गुरुदेव की कृपा, कैसी श्री जी की कृपा, कहाँ हम विषयी जीव और मुझे सतमार्ग मिला, मेरे से भजन बन रहा है, मेरे से अच्छे आचरण बन रहे हैं, ये केवल श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। बात वही है, अब इसमें अहम नहीं है। जहाँ किसी के आचरण देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव और उसके आचरणों में दोष दर्शन, छिद्रावेषण मतलब कमी देखना, ये अभिमान का लक्षण है। इस अभिमान को जो पहचान ले, उसे विवेक कहते हैं, विवेक। जो सत्संग से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से प्रकट होता है, वही पहचान सकता है विवेक। बुद्धि नहीं पहचान सकती, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सपोर्ट करती है। विवेक पहचानता है कि अच्छा, ये अहम वृत्ति आई। अब उसके निवारण का उपाय है कि जब हम भगवद आश्रित नहीं थे, जब हम गुरु जी के आश्रित नहीं थे, तो हमारी दुर्दशा थी। तो ऐ अहम, इस समय तो स्फुरित होकर के जिस विषय को लेकर के गर्व कर रहा है, मद कर रहा है, ये तेरा व्यर्थ है। एकमात्र भगवान की कृपा ही हमें चला रही। हम किस बात का अहंकार करें? एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम, वही हमें चला रही। हम किस बात का हम? जब तक भगवत चरणारविंद का दृढ़ आश्रय, गुरु चरणारविंद का दृढ़ आश्रय नहीं होता, तब तक ये अहम सुरक्षित बना रहता है। हाँ, थोड़ा बड़े से छोटा हो जाता है, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म अहंकार जिस समय प्रियाजू के चरणों में समर्पित हुआ, कि फिर देर नहीं लगती स्वरूप प्राप्ति में। जो सहचरी स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी स्वरूप, जो भाव देह है, वो जब अहम पूरा समर्पित हो जाता है,